नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आरबीसी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2020 की कक्षा 10 व कक्षा 12वीं की बोर्ड कॉपी रीचेकिंग, रीटोटलिंग, पुनर्मूल्यांकन या रिवलेशन या फिर बोर्ड कॉपी की प्रतिलिपि कैसे प्राप्त करें के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसी के साथ वीडियो के अंदर बोर्ड कॉपी रीचेकिंग का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है और फॉर्म भरते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है ये भी बताऊंगा। और इसी के साथ वीडियो के अंदर बोर्ड कॉपी रीचेकिंग के बोर्ड के क्या रूल हैं, क्या नियम है, उन सब के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, चाहे आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हो या फिर कक्षा 12वीं के किसी भी संकाय के विद्यार्थी क्यों ना हो, चाहे आप साइंस के हो या फिर आर्ट्स के हो या फिर कॉमर्स के हो। देखिए, बोर्ड कॉपी रीचेकिंग या रिवलेशन के लिए सबके जो रूल हैं समान होते हैं, बराबर होते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका और प्रोसेस भी है वो सबके लिए एक होती है, सेम होती है। केवल चेंज होती है तो केवल एक डेट, और डेट भी कौन सी, ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट। अब अलग अलग संकाय का जो रिजल्ट है बोर्ड के द्वारा अलग अलग डेट को जारी होता है, इसलिए जब भी आप कॉपी रीचेकिंग या कॉपी रिवलेशन का ऑनलाइन फॉर्म भरो तो जिस दिन जिस संकाय या जिस कक्षा का रिजल्ट जारी होता है उसके अगले 7 दिन तक बोर्ड का जो आप ऑनलाइन फॉर्म है कॉपी रिवलेशन का वो भर सकता है। केवल एक बात यही चेंज होती है, बाकी रूल और नियम सबके लिए समान है। इसलिए इस वीडियो को देख के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 12वीं की साइंस से जो फैकल्टी है उसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो बता रहा हूं। और इस बार यानी 2020 के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरने या रिवलेशन या कॉपी रीचेक फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2020 है। चलिए अब बोर्ड के रूल और नियम की बात कर लेते हैं कि कॉपी रीचेक या रिवलेशन के बारे में बोर्ड क्या करता है। बोर्ड के नियम के अनुसार बोर्ड कभी भी आपकी कॉपी की रीचेकिंग या पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यदि मैं ऑनलाइन फॉर्म भर दूंगा तो फॉर्म भरने के बाद बोर्ड के द्वारा मेरी जो कॉपी है वो किसी दूसरे एग्जामिनर के द्वारा जांच करवाई जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड के द्वारा केवल आपकी कॉपी के जो मार्क्स हैं उनकी रीटोटलिंग करवाई जाती है, अगर केजिंग में भिन्नता है तो वो जांच करवाई जाती है। इसके अलावा आपकी कॉपी के अंदर मार्क्स कुछ और ही हैं और कॉपी के मेन पृष्ठ पर एग्जामिनर ने मार्क्स कुछ और ही लिख दिए तो वो की जा सकती है। इसके अलावा मान लीजिए किसी एग्जामिनर ने किसी क्वेश्चन को चेक नहीं किया तो उसको चेक किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन है 5 नंबर का और एक एग्जामिनर में उसमें 2 नंबर दे दिए, जब आप दोबारा फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उसमें नंबर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, जो एग्जामिनर ने फर्स्ट टाइम में जो नंबर दे दिए वही नंबर रहने वाले। इसके अलावा मान लीजिए आपकी जो कॉपी है उसके अंदर नंबर कुछ और ही शो हो रहे हैं और आपका जो रिजल्ट में जो नंबर आए हैं सब्जेक्ट में वो कुछ और आए, तो ये जांच है वो की जा सकती है। इसके अलावा साथियों खास बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बोर्ड ने कुछ गलत किया तो मैं बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं, कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये तो है बोर्ड की नियम। चलिए बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और अपन ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके पास 2 तरीके, या तो आप खुद भरो या फिर किसी ई मित्र या किसी कंप्यूटर वाले सेंटर से जाकर के आप भराओ। अगर आप खुद भरना चाहते हो तो आपके पास नेट बैंकिंग का होना जरूरी है। बगैर नेट बैंकिंग के आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि जो बोर्ड की फीस है वो आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन पे नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन फॉर्म भी है वो नहीं भर सकते। इसके अलावा आपके पास दूसरा रास्ता है, आप किसी ई मित्र वाले पे जाकर के ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस है वो बता रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। ये तो तरीका था ऑनलाइन फॉर्म भरने का, आखिरकार अपन कैसे भर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ विशेष बातें कर लेते हैं कि आखिरकार ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरो तो सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आप टोटल कितने सब्जेक्टों की कॉपी की प्रतिलिपि या रिवलेशन के लिए फॉर्म आप अप्लाई करने जा रहे हो। क्योंकि यदि आप एक बार फॉर्म अप्लाई कर देते हो, फाइनली सबमिट कर देते हो, फाइनली आप लॉक कर देते हो और फिर आपके दिमाग में आता है यार मैं तो उस सब्जेक्ट का भी रिवलेशन है वो करवाना चाहता हूं, तो फिर ये बाद में संभव नहीं है। क्योंकि एक बार लॉक हो जाता है फॉर्म तो लॉक होने के बाद आप दोबारा किसी भी सब्जेक्ट के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान में रखना कि एक बार जब फॉर्म भरो तो भरने से पहले आप अपने मानस अपने दिमाग में यह बिठा लो कि मुझे कितने सब्जेक्ट की कॉपी है वो चेक करवानी है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना
जो भी आप मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय दो वो 24 घंटे वर्क करता रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आगे कोई भी सूचना आएगी, आगे जब यूजर ने वो जब पासवर्ड आएंगे वो आपके मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा ही आएंगे। तो आपको लोकल जो नंबर है वो कभी भी नहीं डालना है, जो टेम्पोररी नंबर है वो आपको कभी नहीं डालना है, जो 24 घंटे वर्क करता हो वो नंबर आपको डालना है। इसके अलावा एक अपनी खुद की मेल आईडी होनी चाहिए, वो भी चालू हालत में, क्योंकि इसी मेल आईडी के ऊपर आपको कॉपी है वो भी सेंड की जा सकती है। इसके अलावा यूजर नेम में पासवर्ड है वो मोबाइल पर भी आएंगे और आपकी मेल आईडी पर भी आएगी। ई मित्र वाले साथियों से मेरा यह निवेदन है कि आप कभी भी अपनी जो मेल आईडी है अलग अलग जो फॉर्म अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उस फॉर्म में कभी भी आपको नहीं लगानी है, क्योंकि इस बार फॉर्म है वो लॉक हो सकता है, बैन हो सकता है। केवल एक फॉर्म के लिए एक ही मेल आईडी और एक ही मोबाइल नंबर आप यूज कर सकते हो। इसलिए यदि एक ही घर के अंदर एक ही अभिभावक के एक ही कक्षा में 2 स्टूडेंट हैं तो वो सेम नंबर कभी भी यूज नहीं करें, क्योंकि इससे बोर्ड कंफ्यूज हो जाता है और सही यूजर नेम पासवर्ड है वो एसएमएस पर नहीं भेज पाता है। तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना। चलिए, ये तो कुछ सामान्य बातें थी। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब हमने फॉर्म को फाइनली लॉक कर दिया, लॉक करने के कितने दिन बाद बोर्ड हमें बोर्ड कॉपी की प्रतिलिपि है वो प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए भैया, यहाँ बोर्ड बिल्कुल साफ साफ कहता है कि बोर्ड के पास इस तरह की काफी क्वेरी आती हैं, तो जल्दी से बोर्ड सभी की क्वेरी है या सभी की जो बोर्ड कॉपी की प्रतिलिपि है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकता। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार भी बोर्ड के द्वारा जब तक आपको एसएमएस या आपको मेल नहीं प्राप्त हो जाए तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और ये समय है 1 महीना भी लग सकता है और 2 महीने भी लग सकता है, यानी आपको 2 महीने तक भी वेट है वो करना पड़ सकता है। आपको इंतजार करना है जो बोर्ड की तरफ से जो मोबाइल में जो एसएमएस आए उस एसएमएस का आपको इंतजार करना है, क्योंकि एसएमएस में ही बोर्ड है यूजर नेम और पासवर्ड भेजता है। मान लीजिए आपके पास आपके मोबाइल में यूजर नेम और पासवर्ड आ गए, तो उसके बाद आपको क्या करना। देखिए फ्रेंड्स, आपको उसी पासवर्ड से बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करके आपको अपनी कॉपी है वो डाउनलोड करनी है, और कॉपी डाउनलोड करने के बाद आपको क्वेरी देखनी है कि इस कॉपी में कहां दिक्कत है, आखिर मेरे नंबर कम आने की वजह क्या है। अगर आपको पता लग जाता है तो जिस दिन से आपने लॉगिन किया अपनी आईडी में, अगले 10 दिन से पहले पहले आप अपने ऑब्जेक्शन हैं आप अप्लाई कर सकते हो। आप जब ऑब्जेक्शन करते हो तो भैया पर सब्जेक्ट के आपको 100 रुपये है वो भी देने पड़ेंगे। अब कॉपी रिवोल्यूशन या कॉपी रीचेक करने की फीस क्या है बोर्ड की, वो भी मैं बता देता हूं। देखिए भैया, अगर इस बार की बात करें, सामान्य जो फीस है बगैर लेट फीस के, तो वो होती है 300 रुपए पर सब्जेक्ट, हर क्लास की हर संकाय की। इसके अलावा जो लेट फीस होती है वो हो जाती है दुगुनी अगले 3 दिन और अगले 5 दिन के लिए। तो 300 रुपए है वो पर सब्जेक्ट है कॉपी रिवोल्यूशन या कॉपी रीचेक करवाने की। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ सामान्य जानकारी। चलिए अब मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर कि कॉपी रीचेक या कॉपी रिवोल्यूशन का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है वो पूरी प्रोसेस बताता हूं। तो चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर और यहां से अपन कॉपी रीचेकिंग या रीटोटलिंग का ऑनलाइन फॉर्म है वो भरेंगे। फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी हैं। एक तो जिस स्टूडेंट या कैंडिडेट का आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो उसका फोटो युक्त आईडी कोई भी हो सकती है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या फिर वोटर आईडी कार्ड है, या फिर उसी क्लास का जो एडमिट कार्ड है वो आपको जरूरत पड़ेगी, जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करना है। इसके बाद जो भी बैंक अकाउंट आप डाल रहे हो उसी बैंक अकाउंट की पासबुक या फिर उसी बैंक अकाउंट की कैंसिल चेकबुक है आपको अपलोड करनी होगी। फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट पर, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। जैसे इस वेबसाइट पे आप विजिट करोगे, विजिट करने के बाद आपको मेनू वाले सेक्शन में जाना है। ये जो एजुकेशन वाला मेनू है इसमें आपको आरबीसी बोर्ड का लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर इसी वेबसाइट के आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद भी यहाँ पर भी आपको आरबीसी बोर्ड का लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर समीक्षा 2020 लिखा हुआ। यदि आप पहली बार नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, या फिर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो कैंडिडेट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। यदि आप समीक्षा 2020 के नियम और दिशा निर्देश अगर आप पढ़ना चाहते हो, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से डाउनलोड है वो कर सकते हो। चलिए अपन नया रजिस्ट्रेशन वो करते हैं, और नए रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेंड्स आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक
पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है और इन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले कैंडिडेट या स्टूडेंट की जो क्लास है वो चूज करनी है, यानी 10th क्लास का स्टूडेंट है या फिर 12th क्लास का, जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी के बाद यहाँ पर रोल नंबर है वो टाइप करने हैं। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालने हैं। इसके बाद रजिस्टर्ड मेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ डालने हैं। और फ्रेंड्स देखिए, बैंक अकाउंट या तो आप स्टूडेंट के नाम से डाल सकते हैं या फिर स्टूडेंट के अभिभावक का नाम से आप यहाँ डाल सकते हैं। और जो भी बैंक अकाउंट आप डाल रहे हो उस बैंक अकाउंट में उस अकाउंट होल्डर का क्या नाम है वो आपको यहाँ डालना है। फिर उसी बैंक के IFSC कोड है वो आपको यहाँ डालने हैं। इसके बाद साथियों यहाँ पर जो बैंक है उसकी जो ब्रांच है वो ब्रांच कहाँ है उस ब्रांच के जगह का नाम आपको डालना है। फिर एड्रेस है, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। फिर पिन कोड डालना है। इसके बाद जो ID प्रूफ है वो आपको यहाँ डालना है। अब ID प्रूफ के अंदर आप इन 3-4 ID में कोई भी डाल सकते हो, जैसे एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड, जो भी ID कार्ड है उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद आप ये चॉइस है इस पर क्लिक कीजिएगा, उसे अपलोड कीजिएगा। फिर ये जो कैप्चा दी हुई है ये कैप्चा आपको इस बॉक्स में डालनी है। और ये डालने के बाद यहाँ पर ये चेक बटन ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर जो रजिस्टर है इस रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन है ये फिल करता हूँ और फिल करने के बाद मैं आपको रजिस्टर करता हूँ। तो अगली जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। ये करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया। अब आगे की प्रोसेस अपन करेंगे। अब देखिए यहाँ डिटेल्स यहाँ अपने सामने आई हैं, ठीक है। आपकी यहाँ ईमेल आईडी आ गई है और मोबाइल नंबर आ गए हैं, फादर का नेम आ गया है, मदर का नेम आ गया है, ये सारी सही है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है। रीटोटलिंग, अप्लाई फॉर रीटोटलिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको वो विषय चूज करना है। मैं आपको ये लग रहा है कि नंबर कम है, आप सभी सब्जेक्टों का करवा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कौन से में करवानी है वो ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ 2 सब्जेक्ट हैं वो चूज कर रहा हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। और मैंने ये 2 सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट कर लिए। केवल मुझे इंग्लिश और फिजिक्स 2 में ही नंबरों के लिए रीचेक उत्तर पुस्तिका की आवश्यकता। आप इससे अगर सभी सब्जेक्टों में आपको चाहिए तो आप सभी सब्जेक्टों की कर सकते हो, क्योंकि प्रति जो सब्जेक्ट है वो 300 रुपए की राशि है। जितने करोगे उतने ही पैसे आपको यहाँ लगने वाले हैं। दोनों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके प्रैक्टिकल में नंबर कम है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो आप यहाँ से भी इसको टिक कर सकते हो, ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा हो। लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिकल में नंबर नहीं, लगभग सभी बच्चों के अच्छे आते हैं। थ्योरी में नंबर कम आने की वजह से अपन थ्योरी के लिए ही जिन पेपरों का है वो अपन रीचेक है, पुनर्गणना है, उनकी करवानी है हमें। तो चलिए यहाँ मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। और अब देखिए यहाँ 2 सब्जेक्ट के बारे में बताएं कि एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपने अभी जो सब्जेक्ट दिए क्या 100% आप इन्हीं में ही पुनर्गणना है वो करवाना चाहते हो। तो हाँ, आप अगर 2 हैं 3 है, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा आप। तो मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए 2 अप्लाई हो गए हैं, 2 सब्जेक्ट, ठीक है। 2 सब्जेक्ट अप्लाई होने के बाद देखिए अब पे नाउ पे अपने को क्लिक करना। 2 सब्जेक्ट हमारे यहाँ आ गए, पे नाउ पे अपने को क्लिक करना, ठीक है। आप यहाँ ऑनलाइन कर सकते हो, ई मित्र से भी आप भरवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसी। लेकिन आप घर बैठे भी अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से कर सकते हो। तो मैं यहाँ इसको पेमेंट है वो करने जा रहा हूँ 2 सब्जेक्टों का। पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए पे कियोस्क या पे ऑनलाइन, यहाँ 600 रुपये आ गए। 2 सब्जेक्ट मैंने चूज किए हैं, प्रति सब्जेक्ट 300 रुपये हैं, टोटल 600 रुपये यहाँ आ गए। अब यहाँ कियोस्क ई मित्र भी आप चालान जमा करवा सकते हो या ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया अब की बार राजस्थान बोर्ड ने किया है, नहीं पड़ेंगे। चलिए मैं पे ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। और पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का जो पेज ओपन हो जाएगा। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऑनलाइन पेमेंट यहाँ किया जा रहा है, तो कोई टेक्निकल इश्यू होने के कारण कई बार ये हो भी नहीं पाता है। तो यहाँ से आप एक थोड़ा सा वेट कीजिए और बार बार अपने कीबोर्ड से या माउस से कहीं पर क्लिक मत कीजिएगा। एक बार इसको प्रोसेस है वो आप चलने दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 30 रुपया बैंक का चार्ज है वो देखिए, यहाँ पहले 600 हो रहा था, यहाँ 30 रुपया बैंक का चार्ज है वो भी यहाँ लग गया, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ सिलेक्ट ऑप्शन करता हूँ यूपीआई के माध्यम से या फाइनेंस या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से। चलिए मैं नेट बैंकिंग को यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप यूपीआई के माध्यम से ही कर सकते हैं। और मैं यहाँ बैंक है वो सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा बैंक है, ठीक है। तो यहाँ मैं SBI एंड ग्रुप बैंकिंग के सिलेक्ट कर रहा हूँ,
ठीक है। और यहाँ पे नाउ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। चलिए अब यह सीधे डायरेक्टली अपने बैंक के होम पेज पर ले जाएगा, जहां पर अपने यूजर नेम और आईडी डालना है। तो साथियों मैं यहाँ यूजर नेम और आईडी डाल रहा हूँ। यहाँ देखिए साथियों, मैंने यूजर आईडी बैंक की और मेरे पासवर्ड में वो डाल दिए। मैं लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद ये देखिए यहाँ जो राशि है उसको यहाँ कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद एक बार फिर से ये कंफर्म पूछेगा, एक आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी बैंक की, और वो ओटीपी आपको यहाँ टाइप करनी है। ठीक है, तो वो ओटीपी आप ध्यान से टाइप कीजिएगा, क्योंकि जब तक ओटीपी वेरीफाई नहीं होगी तब तक आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। इसलिए ओटीपी आने के बाद ही इसको आप कंफर्म करें। और कंफर्म करने के बाद आपके सामने साथी यहाँ आपको थोड़ा सा 60 सेकंड का वेट करना चाहिए, जब तक ये ऑटोमेटिक पेज है अपने बैक के पेज पे नहीं चला जाए आरपीएससी के। और इससे अगर ज्यादा समय लगता है तो आप क्लिक हेयर पे यहाँ क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ आपको वेट करना चाहिए, कई बार टेक्निकल इश्यू होने के कारण यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इतने आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा, 1 या 2 मिनट आप वेट कर लीजिएगा। कई बार ऐसा हो जाता है जिससे कि पेज है वो रिफ्रेश होके पीछे पेज पे नहीं जा पाता है। अगर आपने 2-4 मिनट वेट कर लिया और उसके बाद भी नहीं होता है तो आप यहाँ क्लिक हेयर पे आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं क्लिक हेयर पे करता हूँ यहाँ, और वापस ये ऑनलाइन मर्चेंट की लाइन पे ये वापस चला जाएगा। अब देखिए यहाँ अपना प्रिंट है, रिसिप्ट है, 600 रुपये अमाउंट हो गया। ये देखिए ट्रांजेक्शन यहाँ सक्सेसफुली दिखा रहा है, डोनेट डन एट मित्रा। ठीक है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली दिखा रहा है, यानी हमने सक्सेस कर दिया, ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया। और यहाँ से आप ये रिसिप्ट है उसको प्रिंट भी कर सकते हो और दोबारा आप लॉगिन भी कर सकते हो। तो चलिए साथियों, यहाँ मैं इसको एक बार प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट करने के बाद साथियों ये जो पेमेंट रिसिप्ट है इसको आप अपने पास रखिएगा, भविष्य में ये काम आने वाली है। और ये कुछ महीने के बाद में आपके पास एक ओटीपी और एक यूजर आईडी है वो अपने मोबाइल पे आएगी मैसेज के द्वारा, जहां से आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आप बीएसआर जो कॉपी है उसको डाउनलोड कर लोगे। पहले आपके पास मैसेज आएगा और जब वो मैसेज आ जाए लॉगिन करने के 10 दिन बाद तक आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और 10 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन आपको लगाना होगा। तो फ्रेंड्स ये तो वो तरीका था कि आखिरकार हम किस प्रकार से बोर्ड कॉपी रीचेकिंग या रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या रूल है, क्या नियम है, मैंने सब है वो एक एक करके आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर जानकारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और जो साथी हमारे चैनल पे नए मेहमान है और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है वो जरूर दबा ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर वो मिलती रहेंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।